हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पे। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने शुरू किया था क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पॉलिनोमियल चैप्टर। उस वीडियो में हमने देखा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की हमने बात की, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स की बात की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात की, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल की। दोस्तों, कल मैंने बताया आपको कि जीरो क्या होता है। किसी पॉलिनोमियल का वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह रखने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है। तो ऐसी वैल्यू को क्या कहा जाता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो हम उसी जीरो का जो इम्पोर्टेंस है पॉलिनोमियल में, उसको ग्राफ के माध्यम से हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ के माध्यम से जीरोस का पॉलिनोमियल में क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल को। कल मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल का जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर है वो क्या होता है? वन होता है। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो उसे क्या कहा जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? वो होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे आपका ए जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी क्या होता है? रियल नंबर होता है। ए और बी रियल नंबर होता है। अब इस पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी के ग्राफ को बनाने के लिए हम करेंगे क्या? इस ग्राफ को इस पॉलिनोमियल को हम लोग y के इक्वल लेंगे। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। नाइन्थ क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहाँ पे हमने किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखा था। तो अब ज़रा देखिए, ये जो पॉलिनोमियल शुरुआत में हमने लिया था ए एक्स प्लस बी, वो एक इक्वेशन टाइप का बन गया। y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक, अब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो यहाँ इस इक्वेशन का सलूशन फाइंड करते थे हम लोग क्लास 9th में, तो वो यहाँ भी करेंगे। तो सलूशन फाइंड करने के लिए मान लीजिए हम y की वैल्यू जीरो भरते हैं। अगर y की वैल्यू अगर जीरो भर दें तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का b बाई ए आएगा। अगर y की जगह जीरो रखा जाए तो b को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस b हो जाएगा। फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस b बाई ए हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए x की जगह जीरो रखते हैं। x की जगह जीरो रखा जाता है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b आ जाएगी। ठीक, तो हम इसका ग्राफ फाइंड करेंगे। और आपको पता ही है, क्लास 9th में हमने बहुत ग्राफ बनाया है लीनियर इक्वेशन का। तो वहाँ पे किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमको क्या मिलता था? एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी, एक सीधी लाइन मिलती थी। तो आइए हमको इस इक्वेशन का एक सलूशन मिल गया। कौन कौन मिला? माइनस बी बाई ए कामा जीरो और जीरो कामा बी। आइए अब इसको हम लोग ग्राफ पे ट्रेस करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपका ओरिजिन है। ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ओरिजिन हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो कामा जीरो होता है। अब ये कह रहा है एक्स एक्सिस पे माइनस बी बाई ए। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे माइनस बी बाई ए, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई डिस्टेंस होगी माइनस का बी बाई ए एक्स एक्सिस पे यहाँ तक। ठीक, तो इसका यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए कॉमा जीरो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए कॉमा जीरो। अब क्या कह रहा है कि दूसरा है हमारा जीरो कामा बी, यानी एक्स एक्सिस पे जीरो और वाई पे बी। तो वाई पे भी मान लीजिए इतना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ ये इतनी दूरी क्या है? बी है। तो ये कोऑर्डिनेट का जाएगा जीरो कामा बी।
अब क्या करते थे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते थे। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए तो देखिए ये हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई और ये क्या है हमारा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। ठीक, ये पॉइंट जो है मान लीजिए पॉइंट P है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए कामा जीरो, माइनस बी बाई ए कामा जीरो। तो इस तरीके से हमने ग्राफ को प्लॉट कर लिया। ये कब हमको मिला ऐसा, ग्राफ को हमने जब प्लॉट किया तो कब हमको ऐसा मिला, यानी x की जगह हमने x की जगह क्या रखा, जीरो रखा, x की जगह जीरो रखा तो y का कोऑर्डिनेट कितना मिला, b मिला। y की जगह जीरो रखा तो x का कोऑर्डिनेट कितना मिला, माइनस बी बाई ए मिला। तो इस तरीके से जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमको ये जो पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी था जिसको हमने y के बराबर लिया था, तो इसका एक ग्राफ मिला जो कि एक स्ट्रेट लाइन मिला। यही स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, जो x एक्सिस को पॉइंट माइनस बी कामा जीरो पे इंटरसेक्ट करती है। x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, माइनस बी कामा जीरो पे इंटरसेक्ट करती है, उसको क्रॉस करके जाती है। इसका मतलब ये x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इससे ज़्यादा पॉइंट पे x एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। यानी जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ क्या करेगा, x एक्सिस को सिर्फ एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे क्रॉस करते हुए जाएगा। ठीक, तो इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही हमको जीरो मिलता है, लीनियर पॉलिनोमियल का हमको सिर्फ एक ही जीरो मिलेगा। देखिए द लाइन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्रॉसेस द x एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई ए कामा जीरो। इसलिए तो द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी। यानी इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा यानी माइनस बी बाई ए जो है वही क्या होगा, इस पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी का जीरो होगा। तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिलता है कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगा, एग्जैक्टली वन जीरो होगा, जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, यानी ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो यहाँ से आपको बात समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, जनरल लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए और बी रियल हैं और ए जीरो नहीं है। उसके बाद हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया है, वाई को ए एक्स प्लस बी को वाई के इक्वल किया गया है। फिर जिस तरीके से हमने नाइन्थ में किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट किया था उसी तरीके से हमने यहाँ भी किया। पहले तो एक्स और वाई में सोल्यूशन फाइंड किया। ठीक, एक सोल्यूशन निकला माइनस बी बाई ए कामा जीरो, दूसरा सोल्यूशन निकला जीरो कामा बी। तो उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिला y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। यही y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्या है, x एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, माइनस बी बाई ए कामा जीरो पे। तो इस माइनस बी बाई ए कामा जीरो का जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वही क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का जीरो होगा। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो होगा। देखिए तो हेंस द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए जीरो नहीं है, हैज एग्जैक्टली वन जीरो। और कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि किसी लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी का अगर जीरो फाइंड करना तो क्या फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का केस। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पे। एक एग्जांपल है हमारे पास कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। हमको बताना है कि इसका जीरो फाइंड कीजिए ग्राफिकली, ग्राफिकली इसका
जीरो फाइंड कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिए गए पॉलिनोमियल को y के इक्वल कर लेंगे, y इक्वल 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मान लीजिए यहाँ x की जगह 0 रखें, x की जगह 0 रख देंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। y की जगह 0 भर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 5/2 मिलेगा। ठीक, 2 पॉइंट्स काफ़ी है जीरोस फाइंड करने के लिए। ठीक, आप और भी पॉइंट्स रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, x और y एक्सिस ड्रा करेंगे हम लोग, x और y एक्सिस ड्रा करेंगे। x और y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब पहला सॉल्यूशन है हमारे पास 0,5, 0,5 यानी x एक्सिस पे 0 और y पे 5 स्टेप, तो 1 2 3 4 5। मान लीजिए यहाँ पे आपका कहीं 0,5 होगा। फिर दूसरा है कि -5/2, -0, -5.2, ये दूसरा है हमारा। ठीक है, -5.2, 0। तो देखिए माइनस किधर पड़ेगा, माइनस आपका इस साइड होगा, तो -5.2 का मतलब -2.5, तो 1 2 इसका हाफ -2.5 यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा -5/2, 0। ये आपका पॉइंट होगा। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी लाइन है हमारी, y इक्वल टू 2x प्लस 5, यानी जो पॉलिनोमियल हमारा था 2x प्लस 5 उसका ग्राफ है ये। ठीक, ये उसका ग्राफ मिल गया। अब ये ग्राफ जो है x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। देखिए x एक्सिस, ये पूरा x एक्सिस है, इसको एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, और वो पॉइंट कौन है, -5/2, 0, -5/2, 0। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि y इक्वल टू 2x प्लस 5 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, कौन सा पॉइंट है वो, -5/2, 0। ठीक, इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है यानी -5/2 जो है वही इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेंस -5/2 इज 0 ऑफ 2x प्लस 5। ठीक, ये जो लाइन होगी ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो ये y इक्वल 2x प्लस 5 जो है x एक्सिस को -5/2, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा था, और -5/2, 0 का जो x कोऑर्डिनेट है वो कौन है, -5/2 है। तो यही -5/2 किस क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5 का 0 हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल को हमने पढ़ लिया, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखते हैं। तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया x² - 2x - 3। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या चीज़ होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। यानी देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, क्योंकि प्रत्येक टर्म की डिग्री में सबसे बड़ी डिग्री 2 है, इसलिए पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कौन हो गई, 2। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमको 0 फाइंड करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले वही काम जो अभी हमने किया लीनियर वाले केस में, इसको y के इक्वल कर लेंगे, y इक्वल टू x² - 2x - 3। अब इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे x और y में इसके सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। अब x और y में सॉल्यूशन अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं
तो मान लो y की जगह 0 भर देते हैं। तो y की जगह अगर 0 भर दें हम लोग तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉल्व करके बताइए। y की जगह 0 भर दें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखिए y की जगह 0 भरने से जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू मिलेगी x की। एक तो मिलेगा हमको -1 और दूसरी वैल्यू मिलेगी +3। कैसे मिलेगी जरा देखिए। y की जगह हमने 0 भर दिया तो ये x² हो गया, -2x हो गया, -3 हो गया। ठीक, अब इसको मिडिल टर्म शिफ्ट करके फैक्टराइज अगर किया जाए तो ये हो जाएगा x² -3x +x -3। इन दोनों से आप x कॉमन ले सकते हो, हमारे पास हो जाएगा x -3 +1 x -3। इन दोनों से 1 कॉमन हो गया, x -3 दोनों जगह से कॉमन हो गया, आपका बचा क्या x +1। 0 के इक्वल करोगे तो इसका x की वैल्यू आ जाएगी +3 और -1। तो यानी जब x की वैल्यू 0 y की जगह हमने 0 रखा तो एक वैल्यू मिली 3 और एक वैल्यू क्या मिली -1। ठीक, एक वैल्यू मिली 3 और एक वैल्यू मिली -1। ठीक, अब मान लीजिए x की जगह हमने -1 भरा, x की जगह कितना भरा, -1 भरा। तो यहाँ पे -1 भर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ -1 भरे तो -1 और -2 यानी +3 हो गया और -3। तो -1 भरने से क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, वही जो आया हमारे पास। 1 भरे अगर तो 1 और फिर यहाँ पे -2 हो गया और -3, -2 -3 -5, ये आ जाएगा -4। 1 भरने से कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इतना पॉइंट काफ़ी है लाइन को ड्रा करने के लिए। ठीक, अब आइए हम लोग लाइन को ड्रा करते हैं। इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को यहाँ ड्रा कर रहे हैं हम लोग। ये x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक, ये ओरिजिन हो गया, ये नीचे x डैश, ये इधर y डैश, इधर x डैश। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, 3,0। x एक्सिस पे पॉइंट, x एक्सिस पे 3 और y पे 0। तो 3 लीजिए 1 2 3 यहाँ कहीं होगा, y पे जो 0.3, 0 हो गया। दूसरा क्या है, -1, 0, तो यहाँ कहीं हो जाएगा -1, 0। तीसरा पॉइंट है 1, -4, यानी x एक्सिस पे 1 और y पे -4। तो 1 2 सॉरी -4 इधर, 1 2 3 -4। तो यहाँ कहीं आपका हो जाएगा 1, -4, 1, -4। अब इसके ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, यानी जो भी पॉइंट्स है उनको ज्वाइन किया जाए। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक देखिए हमको एक पैराबोला मिलेगा। पैराबोला हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे पैराबोला क्या चीज़ होता है। ये कुछ इस तरीके से शेप बनता है, और भी पॉइंट ड्रा करें तो इसी पैराबोला पे आएंगे। इस तरीके से हमको एक शेप मिलेगा जिसे कहा जाएगा पैराबोला। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक, यानी एक कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ नहीं मिलेगी। स्ट्रेट लाइन कहाँ मिलेगी, लीनियर के केस में मिलेगी। क्वाड्रेटिक के केस में आपको एक कर्व मिलेगा जो कि पैराबोला के शेप में होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट, एक -1, 0, दूसरा 3, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, क्वाड्रेटिक के केस में जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, ध्यान में रखना है। लीनियर के केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था, और क्वाड्रेटिक के केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये ग्राफ जो है ये कौन है हमारा, y = x² -2x और -3 है। ठीक, ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, -1, 0 और 3, 0 पे। मान लो ये इक्वेशन 1 है, तो जो इक्वेशन 1 है वो इंटरसेक्ट
sets x-axis at 2 points -1, 0 and 3, 0 -1, 0 and 3, 0 और इनके जो इन पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे वही क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 होंगे। ठीक, जो x एक्सिस के पॉइंट हैं, x एक्सिस ग्राफ जो है वो x एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक, उनके जो x कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, x कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3, यही -1 और 3 इस px के क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक, हेंस -1, 3 आर जीरोस ऑफ px। यानी अब हमको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमको जीरोस एक नहीं 2 मिलेंगे। ठीक, लीनियर में 1 0, क्वाड्रेटिक में 2 0। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब उन पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा, पॉलिनोमियल का 0 होगा। ठीक, देखिए ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड है, इसका मुंह जो है ऊपर की ओर है। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये अपवर्ड या इसका ये उल्टा भी बन सकता है, डाउनवर्ड भी बन सकती है। कब डिपेंड कर, किस पे डिपेंड करेगा, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस है अगर, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर माइनस होता तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता। ठीक, ध्यान में रखना। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाते हैं कि ये पैराबोला कब अपवर्ड होगा और कब डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बनाए तो सबसे पहले y के इक्वल इसको करेंगे, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब x और y में इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, x और y में क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक, तो x की जगह मान लीजिए 0 भर रहे हैं, x की जगह पहले केस में 0 भर दिए, तो x की जगह जब 0 भर देंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए यहाँ 0 तो पूरा 0, यहाँ 0, तो y की वैल्यू यहाँ क्या कितनी मिलेगी, 3। x की जगह 0 भरने से y की वैल्यू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। y की जगह अगर 0 भर देते हैं, y की जगह 0 भर देंगे तो देखिए 2 मिलेगा। सॉल्व करेंगे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 और 1 आना चाहिए, -3 आएगा और 1 आएगा। सॉल्व करके हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये है हमारा कितना, 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और सॉरी प्लस का 3x माइनस का x और माइनस का 3, क्योंकि प्लस 3x में से एक x जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा। अब यहाँ से x कॉमन हो गया, बचेगा x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 दोनों से कॉमन बचेगा क्या है, x माइनस का 1। तो जीरोस क्या आएंगे, यहाँ से -3 मिल जाएगा और यहाँ से प्लस का 1 मिल जाएगा। यानी y की जगह 0 भरने से हमको जीरोस क्या मिले, -3 और प्लस का 1। चलिए अब इसको हम लोग और भी जीरोस फाइंड कर सकते हैं, इसके सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। अब ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। पहला पॉइंट है 0,3। अब x एक्सिस पे 0 और y पे 3, तो 1 2, ये पॉइंट का जाएगा 0,3। दूसरा है -3,0,
एक्स एक्सिस पे -3, वाई पे 0, तो एक्स एक्सिस पे -3 तो 1 2 3, ये हो जाएगा -3, 0। y पे कितना होगा 1, और इधर इसके बाद तीसरा 1, 0, तो 1, 0 आपका इधर हो जाएगा। ठीक, 1, 0 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब इसको अगर ज्वाइन किया तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा आपका, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो थोड़ा और सही ग्राफ बनेगा। तो ये आपका -3, 0 हो गया और ये 1, 0 हो गया। देखिए इस बार क्या हो गया, ये पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैंने अभी आपको बताया ये अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। इसके पहले वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे +1 था, यहाँ पे क्या है -1 है। +1 के केस में अपवर्ड, डाउनवर्ड के केस में सॉरी -1 के केस में डाउनवर्ड। अब यहाँ देखिए ये कौन सा ग्राफ है, ये है हमारा y = 3 माइनस का 2x माइनस का x²। ठीक, अब ये जो ग्राफ है x एक्सिस को -3, 0 और 1, 0 को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, इसलिए इस पॉलिनोमियल 3 - 2x - x² के कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। ठीक, कौन कौन से, एक तो होगा इस पॉइंट -3, 0 का x कोऑर्डिनेट -3। ठीक, और दूसरा होगा इस 1, 0 का x कोऑर्डिनेट 1। ठीक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि ग्राफ y = 3 - 2x और माइनस का x² इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 points -3, 0 and 1, 0 and x coordinates of these points यानी -3 and 1 are zeros of 3 माइनस का 2x माइनस x²। इतना हमको लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। एक दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास x² - 4x + 4। अब इसका ग्राफ हमको बनाना है, x² - 4x + 4 का ग्राफ हमको बनाना है। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल करेंगे, y = x² - 4x + 4। ठीक, अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करें या फैक्टराइज कर लें। तो अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये देखिए ये x - 2 का होल स्क्वायर है, ये a², देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो यही मिलेगा। फिर -2 है यहाँ पे ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे प्लस का 4 मिलेगा, और -2a और b, तो -2 नहीं 4x आएगा, यानी ये x - 2 का होल स्क्वायर हो गया। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो x - 2 और x - 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हम लोग क्लास 8th और 9th में ऐसा पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन। अब इसका क्या हम लोग x और y में सोल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। x की जगह अगर 0 भरते हैं, x की जगह क्या भरते हैं 0, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखिए यहाँ x की जगह 0 तो -2 मिलेगा, यहाँ x की जगह 0 तो -2 मिलेगा। दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक, दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब y की जगह अगर 0 भर दे, y की जगह अगर 0 भरोगे तो पहले वाले केस में तो प्लस का 2 आएगा और दूसरे वाले में भी आएगा प्लस का 2। ठीक, दूसरे वाले में भी आएगा प्लस का 2। अब इसके बाद और भी पॉइंट्स आप भर सकते हैं। मान लीजिए x की जगह 1 भर दे रहे हो, x की जगह कितना भर दे रहे हैं 1, तो x की जगह अगर 1 भरते हैं तो कितना मिलेगा, दोनों जगह x की जगह 1 भरने से, यहाँ 1 भरे तो माइनस का 1 आया, यहाँ 1 भरे तो माइनस का 1 आया। -1 और -1 कितना आ गया, प्लस का 1, 1 भरने से कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, इन पॉइंट्स को हम लोग ट्रेस करते हैं। ये ग्राफ पे, ग्राफ पेपर पे हम लोग बनाएंगे। ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक, पहला पॉइंट है 0, 4। अब 0, 4 कहाँ पे आएगा हमारा, x पे 0, y पे 4, यानी 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं होगा 0, 4
ठीक। दूसरा पॉइंट है 2,0, 2,0 तो 1 2, 2,0। दूसरा वाला भी 2,0 यहीं पे होगा, कॉन्साइड करेंगे दोनों, ठीक, क्योंकि 2,0 दो बार है तो कॉन्साइड करेंगे, यानी इसी पे भी, इसी पे आपका 2,0 भी होगा। 1,1 तो यहाँ कहीं हो जाएगा आपका 1,1, एक्स एक्सिस पे 1 तो ये कहीं आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट आपका 1,1 आएगा, 1,1, ठीक। और भी पॉइंट्स देख लीजिए। एक्स की जगह मान लीजिए 4 भर रहे हैं, तो 4 भरने से क्या हो जाएगा, यहाँ 4 भरें तो 2 आएगा, यहाँ भी 4 भरें तो 2 2 4, एक्स की जगह 4 भरने से 4 आ सकता है। और मान लीजिए एक्स की जगह 5 भर रहे हैं, तो यहाँ 5 भरें तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ 5 भरे तो यानी 5 भरने से कितना आ गया, 9 मिल रहा है, ठीक। इस तरीके से हमको पॉइंट मिल रहा है। माइनस में भी आप ले सकते हो, ठीक। एक्स की जगह मान लो -2 भर रहे हैं, तो -2 अगर भरेंगे तो -2 और -2 -4, यहाँ -2 -2 -4, यानी -2 भरने से y की वैल्यू +16 मिलेगा। इन पॉइंट्स को भी ट्रेस कर लेते हैं, तो 4,4 कहाँ पे आएगा आपका, 4,4 कहाँ पे है भाई, एक्स एक्सिस पे +4 तो 2 यहाँ पे था, 3 यहाँ कहीं, 4 यहाँ होगा, वाई एक्सिस पे भी 4, ये यहाँ पे कहीं जाके आपका 4,4 मिलेगा, 4,4 ये हो गया, 5,9 यानी इसके आगे कहीं आपका पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट ऐसे हम लोग ट्रेस कर सकते हैं। अब इसका जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आएगा आपको, और भी पॉइंट्स निकाल लीजिएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा हमको। इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए अब ये जो ग्राफ है ये कौन सा है, ये हमारा है y = x² - 4x + 4। अब ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये ऐसे तो दिख रहा है सिर्फ एक ही पॉइंट, ठीक। ऐसे तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आ रहा होगा कि एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जा रहा है, लेकिन जब सोल्यूशन निकाले थे तो 2,0 कितनी बार था, 2 बार था, यानी 2,0 इसी पे एक बार फिर से कॉन्साइड कर रहे हैं, ठीक। ग्राफ से नजर आ रहा है कि ये x का जो ये ग्राफ है, ये y = x² - 4x + 4, ये सिर्फ x को एक ही पॉइंट 2,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोल्यूशन वाले, यहाँ पे जब सोल्यूशन फाइंड किए तो 2,0 2 बार था, इसका मतलब ये पहला 2,0 है, जो दूसरा वाला 2,0 इसी पे कॉन्साइड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से क्या हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, उसको आइए देखते हैं। देखिए अब क्या है कि y = x² - 4x + 4 टचेज द x एक्सिस एट 1 पॉइंट, कहाँ पे, 2,0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2,0 का x कोऑर्डिनेट यानी 2 जो है वो इस ग्राफ का, इस पॉलिनोमियल px का 0 होगा और इक्वल 0 होगा, यानी देखिए 2 बार है ना, मैं क्या बता, इसी पे दूसरा वाला भी 2,0 है, ठीक। तो ये 2 और 2 इक्वल है ना, तो इक्वल 0 मिलेगा। देखिए अब हमने अभी तक 3 ग्राफ पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस में। तो पहले केस में हमने देखा कि जो ग्राफ है, जो पैराबोला है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, पैराबोला, PARABOLA, पैराबोला। जो अभी ऐसा ग्राफ बना था उसे कहा जाएगा पैराबोला, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पैराबोला। तो पहले केस में हमने देखा कि जो पैराबोला का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, ठीक। पैराबोला का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है। ये कब मिला, जब जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, कोफिशिएंट ऑफ x² ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तब जो ग्राफ मिलेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक। दूसरे केस में हमने देखा
कि ये जो पैराबोला का फेस है यानी डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ये कब होगा? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये माइनस होगा यानी निगेटिव होगा। ठीक। और तीसरा केस हमने देखा कि जो ग्राफ है पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ, एक पॉइंट पे ऐसे टच करता हुआ जा रहा है। ठीक। इसका मतलब इस केस में हमको इक्वल जीरो मिलेंगे। टच तो भले एक पॉइंट पे कर रहा हो लेकिन इक्वल जीरो मिलेंगे। इस केस में क्या कितने जीरो मिलेगा? इक्वल जीरो। यहाँ दो जीरो मिलेंगे, टू जीरोस। हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में दो जीरो मिलेंगे। इन दोनों केस में डिस्टिंक्ट अलग अलग मिलेंगे, लेकिन यहाँ केस में, इस वाले केस में यहाँ पे डिस्टिंक्ट जीरो, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग जीरो, और यहाँ पे सेम जीरोस मिलेंगे। इस केस में सेम जीरोस मिलेंगे। ठीक। तो ये था हमारा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था दोस्तों ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ा। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वो स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, और उस एक पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही उस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है? जीरो होता है। क्वाड्रेटिक के केस में हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमको पैराबोला मिल रहा था। पैराबोला का जो डायरेक्शन वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। कोफिशिएंट माइनस होगा किसका? एक्स स्क्वायर का, तो पैराबोला का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा था, और उन दोनों पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो होगा। एक तीसरा केस हमने देखा कि पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाता है, तो उस दौरान जो है हमको दो जीरो मिलेंगे। भले ही वह एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है तो दूसरा वाला पॉइंट उसको कॉन्साइड करेगा यानी उसी के ऊपर रहेगा, इम्पोज करेगा। ठीक। इसका क्या मतलब हुआ कि उस दौरान जो है पॉलिनोमियल का सेम जीरो मिलेगा। तो ये था हमारा ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।